बंगाल में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। खबर बिहार के पटना से है, मधुबनी से है, अलग अलग जिलों में जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पटना जहां पर सुबह 6:30 बजे भूकंप के झटके महसूस हुए। कोलकाता में भी इन झटकों को महसूस किया गया। नेपाल के काठमांडू समेत कई जिलों में भूकंप आया है। नेपाल के लोबुचू में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। सुबह 6:52 पर नेपाल में भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल का गोकर्णेश्वर भूकंप का केंद्र रहा। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया। सुबह करीब 6:30 बजे की ये घटना है जब भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। बिहार में, बंगाल में भूकंप के ये झटके महसूस हुए हैं और बिहार के अलग अलग जिलों से खबर सामने आ रही है इन झटकों को लेकर। और पश्चिम बंगाल में भी अलग अलग जिलों में ये झटके लोगों ने महसूस किए हैं। महेंद्र माही का रुख कर लेती हूँ, नोएडा से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। महेंद्र माही, नेपाल केंद्र था, यानी नेपाल में तो सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी के झटके होंगे, बाकी दिल्ली एनसीआर में भी लोगों ने इन झटकों को महसूस किया। बिल्कुल देखिए, साल की शुरुआत हुई है और जिस तरीके से जनवरी के पहले ही सप्ताह जो भूकंप के हल्के झटके लोगों ने महसूस किए, वो लोग महसूस कर पाए जो लोग बैठे थे घर में। यानी क्योंकि देखिए ठंड का समय है, लोग थोड़ा लेट उठते हैं और बिस्तर से जल्दी नहीं निकलते, तो लोगों को ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। मगर जो लोग दफ्तर के लिए तैयार हो रहे थे, जो लोग अन्य कामों के लिए तैयार हो रहे थे, उनको हल्का फुल्का झटका महसूस हुआ। उनको लगा कि चक्कर आ रहे हैं, मगर अधिकतर लोग जो घर में हैं वो अभी भी रह रहे हैं। यानी कि 100 में से 10 लोगों को इस भूकंप के झटका का एहसास हुआ। मगर जो बताया गया है कि बिहार का पटना है वो इसका केंद्र रहा है, तो कह सकते हैं कि यहाँ ज्यादा जो मैग्नेटाइट है और जो भूकंप के झटके उसका एहसास लोगों को नहीं हुआ। क्योंकि ठंड में ऐसा होता कि लोग अधिकतर सोए होते देर तक, या तो ये रात में होता। तो लोग, हमने देखा किस तरीके से बीते कुछ सालों में लगातार एक सालों में कम से कम 12-13 बार भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। तो और ऐसे में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। लोग अपने घर से बाहर हो जाते हैं, सोसाइटियों से बाहर आ जाते हैं, जो खाली मैदान होते हैं वहां वो आ जाते हैं और अपने साथ साथ जो आसपास के लोग होते हैं उनको जरूर ये सूचना देते हैं कि देखिए भूकंप के झटके आए हैं, आप लोग घर से बाहर आ जाइए, सावधानी रखिए। मगर इस बार ऐसा ज्यादा कुछ महसूस नहीं किया गया। मुझे खुद नहीं लगा कि भूकंप के झटके आए। जब मैंने देखा, लोगों को थोड़ा सुना और जब न्यूज में देखा तो बताया कि जो भूकंप के झटके हल्के हल्के महसूस किए गए थे, मगर उस तरह की जो मैग्नीट्यूड और जो कहते हैं तीव्रता नहीं देखी गई जो बिहार और पटना में देखी गई थी। क्योंकि सुबह का समय है, हर कोई अपने काम में व्यस्त था। यही झटके अगर शाम में आते या भूकंप का झटका जो है देर रात आता तो लोगों को थोड़ा बहुत पता भी चलता। मगर सुबह कह सकते हैं कि नोएडा और आसपास के इलाकों में इस तरह की कोई ज्यादा सनसनी नहीं फैली। लोग अपने आराम से कामकाज कर रहे हैं, लोग अपने आराम से दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो नोएडा में इसका कोई ज्यादा असर नहीं दिखा। जी, नोएडा में बहुत ज्यादा असर इसका नहीं है, हल्के झटके महसूस किए गए। नेपाल में तेज ये झटके महसूस किए गए। बिहार के पटना में भी इन झटकों को महसूस किया गया। शक्ति भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं बिहार से। शक्ति, क्या आपने ये झटके महसूस किए थे? ये जो है ना, सुबह 6:38 पर जो है भूकंप के झटके महसूस हुए, वो खास करके बिहार में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि झटका इतना कम था कि उसका एहसास ज्यादा नहीं हुआ। मैं खुद अगर बात करूं अपनी, तो मैं खुद जो है छत पे था और उस दौरान जब मैं भूकंप के झटके आए तो मुझे लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है छत के ऊपर। तो मुझे लगा कि भूकंप है। मैं नीचे दौड़ के गया और घर के बाकी लोग, जो सुबह का समय है क्योंकि ठंड और दूसरी तरफ ठंड भी है, ऐसे में लोग जो है देर से उठ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि बिहार में, खास पटना में भूकंप भी आया था। लेकिन भूकंप जब बिहार में आता है तो लोगों को कहीं ना कहीं 2015 की वो यादें ताजा हो जाती है, जब नेपाल में भूकंप का केंद्र हुआ करता था और कई महीनों तक जो है भूकंप के झटके जो है बिहार के लोगों ने महसूस किए थे। जी, 2015 की वो घटना वाकई याद आ गई जैसे ही नेपाल का जिक्र आया। क्या नेपाल को लेकर जानकारी है क्या? क्योंकि नेपाल में कहा जा रहा है कि तेज थे ये झटके। जी बिल्कुल। देखिए, इसका भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल बताया जा रहा है, काठमांडू के आसपास का ये क्षेत्र बताया जा रहा है फिलहाल। और जो रिएक्टर स्केल की अगर बात करें तो 7.1 जो है बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके हुए। और 7.1 है वो काफी तेज झटके होते हैं। ऐसे में अब अभी फिलहाल कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है नेपाल की भी सूचनाएं आएंगी कि आखिर क्या हालात है नेपाल में,
क्योंकि 7 पॉइंट का जब भी भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है और उसमें कहीं न कहीं डैमेज ज़्यादा होता है, माल और जान-माल की क्षति भी हो जाती है। फिलहाल बिहार के लिए राहत की ये खबर है कि बिहार में हल्के झटके थे, 5.3 के मैग्नीट्यूड वाली झटके महसूस हुए थे। इसके कारण बिहार में अभी तक कोई सक्रिय घटना की सूचना नहीं है और सुबह के समय होने के कारण अभी भी ज़्यादातर लोग जो है ठंड के कारण रजाइयों के अंदर सोए हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चल पाया है कि भूकंप हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग जो मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह में, जिनके कॉलेज है, जिनके ऑफिस है, उन लोगों ने को ये झटके महसूस हुए हैं क्योंकि सुबह उठे हुए थे। हालाँकि पहले तो बहुत सारे लोगों को यकीन भी नहीं हो पाया कि ये भूकंप के झटके या क्या है, क्योंकि 6:38 पर कहा जा रहा है कि जो है भूकंप के झटके बिहार में महसूस हुए हैं। जी। जिस तरीके से आपने नेपाल का जिक्र किया, अच्छा बिहार में अलग अलग हिस्सों में इन झटकों को महसूस किया गया और रिक्टर स्केल पर 7.1 की तीव्रता वाला भूकंप नेपाल में आया है। जानकारी है कि नेपाल के लोबुचे से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। महेंद्र माही, चूंकि हमारा और आपका तो काम है, हम लोग सुबह उठे हैं, इन झटकों को मैं भी नहीं महसूस कर पाई। क्या दिल्ली एनसीआर में जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा कम थी? बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो इसका केंद्र है वो नेपाल के पास तिब्बत का बताया जा रहा है और तकरीबन जो 7.1 तीव्रता बताई जा रही है। ऐसे में नेपाल के साथ बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, अलवर, इन तमाम जगहों पे भी भूकंप के झटके लोग महसूस कर पाए हैं। तो ऐसे में अगर बात करें नोएडा और आसपास के इलाकों की, क्योंकि यहाँ देखिए हाई राइज सोसाइटी है, लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं, क्योंकि अगर केंद्र आसपास होता तो यहाँ भूकंप के झटके लोग ज्यादा महसूस कर पाते। मगर जिस तरीके से बताया है कि हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और आसपास के जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जो लोग बाहर थे, जो पार्क में थे, या जो लोग छत पे थे, या जो लोग कामकाज कर रहे थे, उनको हल्के फुल्के झटके महसूस हुए हैं। मगर सबसे अच्छी बात है, देखिए इस भूकंप के झटके में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अक्सर हमने देखा कि इस तरीके से पिछले साल 2024 में जब जब भूकंप आता था तो कोई ना कोई मानहानि की घटना हमने सामने देखी थी, चाहे कहीं हादसा हो जाए या किसी का कोई इक्विपमेंट खराब हो जाए। मगर इस बार नए साल की शुरुआत में ये समझ लीजिए कि पहला ये भूकंप का झटका है जो कि सामान्य तरीके से होकर निकल गया। नहीं तो हर बार ये देखा जाता था कि जब भूकंप के झटके आते थे, चाहे देश के किसी राज्य में या किसी कोने में आता था, तो नोएडा एनसीआर उसमें जरूर शामिल हो जाता था। जो घर में इक्विपमेंट होते थे, पंखा, टीवी और फैन, जो तमाम चीजें वो हिलने लगती थी। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो केंद्र था वो नेपाल का तिब्बत बताया जा रहा था, जहां 6:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और ऐसे में क्योंकि दिल्ली एनसीआर है, यहाँ लोग अधिकतर नौकरी पेशे वाले लोग रहते हैं, स्कूलों की छुट्टी पड़ी हुई है, तो इसलिए जो पेरेंट्स है, जो लोग हैं, वो देर तक सोते हैं, क्योंकि ठंड में कोई बाहर नहीं निकलना चाहता। तो ऐसे में कह सकते हैं कुछ ही लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए होंगे। और खासकर अगर नोएडा की बात करें तो देखिए नोएडा में हाई राइज सोसाइटियां हैं, काफी ऊंची ऊंची सोसाइटियां हैं, जो 20 मंजिला 25 मंजिला इमारत है। तो वहाँ लोग, आपको पता है सोसाइटी में ठंड में लोग कम ही बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भूकंप के झटके लोगों ने कम महसूस किया। मगर जिस तरीके से लोगों को जब पता लगा कि भूकंप के झटके आए, तो लोग एक दूसरे को जरूर मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि देखिए अगर आपके यहाँ कुछ ऐसा है तो आप अपनी सुरक्षा के लिए बाहर निकल जाइए, खाली मैदान में पहुंच जाइए। क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है कि 2024 में किस तरीके से एक एक महीने में 2-2 3-3 बार भूकंप आता था। आप स्टूडियो जब स्टूडियो में थी और हम लोग फील्ड में थे, तो देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास, ये ऐसे समय होते थे जब लोग अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। और उस टाइम जब भूकंप के झटके महसूस करते तो लोग काफी डर जाते थे। लोग अपने पूरे परिवार के साथ घर से बाहर निकल आते थे, पार्कों में खड़े हो जाते थे। और जो लोग कंपनियां में काम करते थे, दफ्तर में काम करते थे, वो लोग भी एक साइड किनारे आ जाते थे। मगर कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत जो है वो भूकंप के झटकों के साथ हुई है। और कहीं ना कहीं ये भूकंप के झटके इतने ज्यादा तेज नहीं थे जिससे लोग परेशान हो जाएं या अपने घर से बाहर हो जाएं, या सारे काम काज छोड़कर अपनी सुरक्षा करें। तो ऐसे में कह सकते हैं, क्योंकि नेपाल के तिब्बत का में केंद्र बताया जा रहा है, तो उसका असर यहाँ ज्यादा देखने को नहीं मिला। गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, गुरुग्राम में भी जो भूकंप के झटके महसूस किए, और आसपास के तमाम, यानी कि दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जो भूकंप के
झटके हैं वो लोगों ने महसूस किए। और हमने देखा कि पिछले साल भी जो भूकंप के झटके तो लोग महसूस कर रहे थे, और लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली। लोग प्रिडिक्शन करने लग गए थे, लोग इतिहास खंगालने लग गए थे कि ऐसा क्यों होता है, लोग अलग अलग तरीके की बातें कहने लग गए थे। तो लाजमी है इस साल ये भूकंप के झटके हैं, हैरानी करने वाली बात नहीं है। और अच्छी बात यह है कि अब तक पूरे देश की बात करें, पटना के आसपास के इलाकों की बात करें, अब तक ये खबर नहीं आई कि इस भूकंप के झटके से किसी को कोई नुकसान हुआ हो या कि कोई हादसा हुआ हो। क्योंकि हमने देखा बीते साल जो भूकंप के झटके आए तो उसमें काफी नुकसान हुआ था, काफी लोगों की जान चली गई थी, कुछ लोग घर में ही मलबे में दब गए थे। तो अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। और ठीक है दिल्ली महेंद्र एनसीआर में भी माही, शक्ति आप मेरे साथ में रहिएगा। नेपाल चूंकि केंद्र था और नेपाल से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये भूकंप के वक्त की तस्वीरें हैं, अब से कुछ मिनटों पहले की ये तस्वीरें। नेपाल जो कि केंद्र भी था, 7.1 तीव्रता बताई जा रही है भूकंप के झटकों की। रिक्टर स्केल पर 7.1 रही तीव्रता नेपाल में। नेपाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि बहुत ज्यादा हलचल इन तस्वीरों में नहीं दिख रही है। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सड़क लगभग खाली है, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर चलते फिरते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अभी महेंद्र माही ने, शक्ति ने बताया कि जो अभी सर्दी है, सर्दी की वजह से कई लोग देर से बिस्तर छोड़ते हैं, कई लोग सो रहे होते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग की घटना है, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इन झटकों को नहीं महसूस किया। हाँ, जो लोग सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठने की आदत उनकी है, उन्होंने ज़रूर इन झटकों को महसूस किया है। और ये तस्वीर हम देख रहे हैं नेपाल से। गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से मेरे साथ में जुड़ गए हैं, क्योंकि हरियाणा के भी अलग अलग हिस्से हैं जहां पर इन झटकों को महसूस किया गया। गुलशन, सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब इन झटकों को एक एक करके महसूस किया गया अलग अलग सिटी में। गुरुग्राम में क्या आपने महसूस किया? देखिए, बिल्कुल 5 से 7 सेकंड का जो समय रहा है भूकंप के झटकों का। हालांकि शीतलहर का कहर भी है इन दिनों, और लोग, जैसा आपने जानकारी दी, कि सो रहे हैं और इतना लोगों को मालूम नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के जो झटके हैं वो काफी तेज महसूस किए गए हैं, जिनकी जो तीव्रता है वो 7.1 नापी गई है। हालांकि बंगाल समेत बिहार, चीन, नेपाल, यहाँ तक जो है भूकंप के झटके रहे हैं, और जिसका केंद्र जो है वो नेपाल रहा है। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि उस समय लोगों को जरूर ये मालूम हुआ था कि भूकंप के झटके उन्हें लगे हैं। लेकिन अभी की जानकारी ये है कि अभी हालांकि लोगों को, क्योंकि घरों में लोग मौजूद थे, घरों में लोग सो रहे थे, और जो समय है वो केवल 5 से 7 सेकंड रहा, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि अभी तक भूकंप के झटके उन्होंने महसूस नहीं किए। लेकिन जैसे जैसे दिन जो है बीतेगा, तब लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि भूकंप के झटके जो महसूस किए गए उससे किस तरह का नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक की जानकारी में कोई भी नुकसान की कोई हालांकि खबर नहीं है। लेकिन जानकारी ये जरूर मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके जो है महसूस किए गए हैं। और सुबह सुबह का समय है, क्योंकि सुबह सुबह, क्योंकि जिस तरह के सर्दी का भी समय है, शीतलहर का भी कहर है, तो लोग जल्दी से बेड पर जब सो रहे होते हैं तो वो जल्दी से बिस्तर को छोड़ते नहीं है, और इसीलिए लोगों को ये मालूम भी नहीं हुआ है। क्योंकि अक्सर अब मैं अपनी ही जानकारी दे दूं कि जैसे ही हमें जानकारी मिली कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, तो जानकारी जरूर ये मिली है, लेकिन जो महसूस है वो भूकंप के झटकों का महसूस नहीं हुआ है। ऐसे ही तमाम लोगों से हम जरूर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज के भूकंप के जो तेज झटके हैं उनसे कितना असर पड़ा है। और क्योंकि जब भी अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, क्योंकि यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें हैं, काफी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और लगभग 50-50 फ्लोर की जो इमारतें हैं, अगर वहां पर जानकारी जरूर मैं जुटा रहा हूँ कि अगर जो भूकंप के जो तेज झटके हैं वो जरूर जो बड़ी बड़ी सोसाइटी में लोग रहते हैं वहां जरूर महसूस किए गए होंगे। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंगों में अक्सर भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते हैं। और आज का जो ये 6 से 7 सेकंड का भूकंप का झटका है, जिसकी तीव्रता 7.1 मापी गई है,
और इससे क्या कुछ नुकसान हुआ या किन किन लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं, जरूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी की जानकारी दर्शकों को बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके जो है महसूस किए गए हैं, जो कि बंगाल बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, नेपाल और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जो कि नेपाल इसका केंद्र रहा है, जिसकी 7.1 जो तीव्रता है वो मापी गई है। काफी ये तीव्रता है काफी बड़ी है, क्योंकि 7.1, क्योंकि इससे जो नुकसान होने की खबर जरूर कहीं ना कहीं सामने जरूर आई होगी, क्योंकि भूकंप का जो तेज झटका है वो महसूस जो है किया गया है, वो लगा है। 7.1 तीव्रता अच्छी खासी होती है, मतलब उसमें झटके जो होते हैं वो अच्छे से महसूस होते हैं। ऐसा नहीं कि आया भूकंप और चला गया और लोगों ने इसका एहसास ना किया हो। शक्ति 2015 का जिक्र आपने किया था, जब नेपाल में भारी तबाही देखी गई। आज 7.1 तीव्रता के जो झटके हैं वो नेपाल में महसूस किए गए। वो बात अलग है कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में वो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, यहाँ पर कम तीव्रता के झटके महसूस किए गए। लेकिन नेपाल से अभी और अपडेट आना बाकी है और तस्वीरें आना बाकी है, क्योंकि अभी तक की तस्वीरों में ऐसी कोई हलचल दिखी नहीं है। जी जनाब, बिल्कुल। देखिए, जब 7 पॉइंट से जो तीव्रता होती है रिक्टर स्केल पे 7 से ज्यादा होती है, तो निश्चित रूप से जान माल की जो है नुकसान जरूर हो सकता है। और इसको लेकर नेपाल से अब तस्वीरें थोड़ी देर बाद जरूर आएगी, क्योंकि नेपाल में जब 2015 में भूकंप के जो झटके जिस तरह से महसूस हुए थे, नेपाल में हजारों लोगों की मौतें हुई थी, कई बिल्डिंग धराशायी भी हो गई थी। और कहीं कहीं नेपाल के जो लोग हैं उनमें भूकंप को लेकर काफी डर है। और जब भी धरती डोलती है, भूकंप के झटके महसूस होते हैं, नेपाल हो या फिर उत्तर बिहार के में जब जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं, लोगों को 2015 की याद ताजा हो जाती है, जब महीनों तक भूकंप के झटके महसूस होते थे। लोग घरों से चाहे वो सुबह का समय हो, रात का समय हो, लोग ठीक से नींद नहीं ले पाते थे, क्योंकि भूकंप कभी भी आ जाता था और लगातार लोगों में एक डर सा हो गया था भूकंप को लेकर। तो ऐसे जब भी बिहार में भूकंप के झटके महसूस होते हैं, लोगों को उन पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती है। यही कारण है कि जब भी हल्की भूकंप के झटके महसूस होते हैं, लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं फिलहाल। लेकिन ठंड का आज मौसम है, आज भूकंप जब सुबह आया तो लोग ठंड के कारण लोग लेट से उठ रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग अभी भी बिस्तर पर हैं, उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं है कि भूकंप के झटके महसूस हुए। जब वो नींद से थोड़ी देर के बाद जब जगेंगे, तब न्यूज चैनलों और में वो देखेंगे कि जो खबरें भूकंप आया था। तो कहीं ना कहीं भूकंप जो है फिलहाल ये भूकंप के जो झटके हैं नेपाल, बंगाल, बिहार और तिब्बत में महसूस किए गए हैं। और ये अब नेपाल जो है खास करके हिमालय का क्षेत्र है और सिस्मिक जोन 5 में है, जो नेपाल में रहा केंद्र। और और यहाँ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली एनसीआर में, गुरुग्राम, हरियाणा, यूपी के भी कुछ हिस्से जहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं। और अब आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए महेंद्र माही, शक्ति कुमार, गुलशन ग्रोवर, दर्शकों तक अपडेट हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।